हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। कार्ल लैंडस्टीन एक नोबेल प्राइज विनर है, मगर उससे भी बड़ा काम उन्होंने कई जिंदगियां बचाकर किया है। आजकल मेडिकल में लोगों की जान बचाना इसलिए ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कार्ल ने बहुत समय पहले ब्लड ग्रुप्स और ब्लड फ्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। कार्ल वियना में 1868 में पैदा हुए थे। उन्होंने एमडी की डिग्री ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से ही, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इस खोज में निकाल दी। पहले जब कभी किसी को लगा करती थी और ब्लीडिंग हो जाती थी, तब किसी को पता ही नहीं था कि अगर ज्यादा खून बह गया तो क्या करना है आखिर। इसके अलावा हमारी स्किन अपने आप ही चोट पर क्लॉट फॉर्म कर लेती है, ये तो सबको पता है। मगर ये कैसे होता है, इसकी समझ नॉर्मल इंसान को तब नहीं थी। मगर कार्ल को हमेशा से इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए कार्ल ने इसके ऊपर रिसर्च चालू की। उन्होंने 1900s में डॉक्टर और रिसर्चर होने के नाते रेड ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने बहुत से रेड ब्लड सेल्स को ह्यूमन सीरम या यूं कहे कि ह्यूमन ब्लड को मिक्स कर ये देखना स्टार्ट किया कि कुछ में तो कुछ अजीब से आउटकम्स दिख रहे थे। कई बार ये सीरम ब्लड सेल्स के साथ चिपक रही थी या घुल रही थी, मगर कभी कभी ऐसा नहीं हो रहा था। ये अलग अलग सीरम्स के साथ भी उन्होंने टेस्ट किया था। इसके बाद ही इन्होंने इन अलग अलग सीरम्स को अलग अलग ब्लड टाइप्स जैसे ए बी दे दिया और वहीं से दुनिया को ब्लड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट मिल गया था। बाद में सी को ओ कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत ऐसे ही हुई थी, यानी कि ABC वाला टाइप। इसके बाद कार्ल ने देखा कि इन सब रेड ब्लड सेल्स की सरफेस अलग अलग है और ये सब अलग अलग रिएक्ट भी कर रही हैं। बस इसी के बाद और अंदर ही अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते करते कार्ल ने सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट दे दिया दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसीवर है। इसके बाद उन्होंने इसके पीछे की पूरी साइंस भी एक्सप्लेन की और सेंट्रल यूरोपियन जर्नल ऑफ मेडिसिन वियना क्लिनिशे वॉशनश्राइफ्ट में 1901 में उनकी थ्योरी पब्लिश हुई। उन्हें नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी भी दिया गया और उसके बाद से एक्सीडेंट्स में ब्लड लॉस हो या सर्जरी में ब्लड लॉस, दुनिया इसका ऑल्टरनेटिव जानने लगी थी। कार्ल का ये एक्सपेरिमेंट करोड़ों लोगों की जान आज भी बचा सकता है दोस्तों। तो बस ऐसा हो सकता है कि क्रिश 4 में भी रोहित को पास जिंदगी में ऐसा ही कुछ मेजर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाया जाए, या फिर खुद क्रिश ही रोहित के जैसे कोई मास्टर इन्वेंशन कर दे। तब तक के लिए क्या होना है क्या नहीं, वो तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना पॉलीग्राफ स्टूडियोज को बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं अंजलि मिलूंगी आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे भूलिएगा मत भाई। चलिए, नमस्कार दोस्तों।